आपकी गलती ना होते हुए भी बहुत कुछ सहा है आपने। इसका असर आपके ऊपर क्या हुआ है? आने वाली एनर्जीज आपके लिए क्या लेकर आ रही हैं? ये सारी चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करी क्योंकि वो आपको कंप्लीटली तोड़ना चाहते थे। लेकिन क्या आप उन चीजों को ओवरकम कर सके हो? क्या ओवरकम कर पाओगे? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना है और कौन सी ऐसी गाइडेंस आ रही है आपके लिए, देखेंगे आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं रम्याबाई काशीनाथन एंड संजय साहनी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसी एनर्जीज। पहले देखेंगे आपके पास्ट में कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आई हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जहां आपकी गलती ना होते हुए भी कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट किए, उसका असर आपके ऊपर क्या हुआ है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाई प्रीस्टेस, okay, the empress, the fool, knight of pentacles, nine of wands, strength, five of cups, ace of wands, seven of wands, नाइट ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, फाइव ऑफ wands की एनर्जी। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो हम आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे, फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में, कैसे ये एनर्जीज चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस है वो क्लियरली आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अगर आपका डेट डबल डिजिट में है, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई हैं वो है लियो यानी कि सिंह राशि, और साथ में है एरीज एंड सैजिटेरियस यानी कि मेष और धनु राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के भी हैं, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 5, 2, 3, 12, 9, 4, 8, 5, 1, 7 एंड 12। 12 की एनर्जीज यहाँ पर दो बार निकले हैं, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। और साथ में निकले हैं यहाँ पर 5 की एनर्जीज भी। ओके, सो सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर आपके पास्ट को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर आपकी गलती ना होते हुए भी कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा क्रिएट किया। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है। क्लियरली इंडिकेट करती है कि कुछ लोगों ने आपको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करी, हमेशा से आपको बहुत ज़्यादा नकारा गया। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पीठ पीछे कही गई ताकि आपकी रेपुटेशन को या फिर आपके पूरे कैरेक्टर को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें थी ताकि लोग आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो जाएं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी थी जहां पर आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया एंड दैट इज़ वाई आप एक ऐसी एनर्जी में पहुंचे। आपने कभी भी नहीं सोचा था कि आपकी स्ट्रेंथ को इस तरीके से तोड़ने की कोशिश कुछ लोग करेंगे, क्योंकि शायद भरोसा बहुत ज़्यादा था,
आप एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड थे, और कुछ लोग आपकी इस एनर्जी को पहले देख नहीं सकते थे। मे बी उनमें से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को कंप्लीटली अपने पावर में, अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जीज निकली हैं, क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि आप एक ऐसे पर्सन भी रहे हैं जिन्होंने हमेशा से बहुत ज़्यादा लोगों को इमोशनली उनके साथ कनेक्ट करना चाहा, हर एक रिश्ते को ज़रूरत से ज़्यादा अपनी तरफ से बहुत दिया है। ये चाहे आप इमोशनली कर सकते हो या फिर आपके फाइनेंशियली किसी चीज़ से लेकर हेल्प की गई। लेकिन आपने रियलाइज किया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमेशा से आपकी गलती ना होते हुए भी आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम गेम डाले गए, बहुत ज़्यादा आइसोलेट आपको किया गया, आपको लोगों से अलग रखा गया, जहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे ऐसी छुपाई गई, जहाँ पर आपको इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं होता था कि आपके पीठ पीछे कौन सी बातें हो रही हैं। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक ग्रोथ, ऐसी पोटेंशियल लोग देख सकते थे, तो उनका आइडिया सबसे बड़ा तो ये था कि आपकी स्ट्रेंथ को कैसे तोड़ा जाए। कुछ आपके ही करीबी लोगों से नए नए तरीके ढूंढ ढूंढ के कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देते थे, जहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना, बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग आपके लाइफ में भी रहे। अब यहाँ पर क्लियरली कुछ चीजें दिखाई देती हैं कि आपके ट्रस्ट को भी तोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि किस तरीके की एनर्जी में आपको डालने की कोशिश की गई। आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी में गए भी हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में जिन लोगों पर आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, शायद उनकी एनर्जी से बहुत ज्यादा खुश थे, अपनी तरफ से बहुत कुछ उनके लिए आपने किया भी है। कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें गिव अप करनी शुरू करी, क्योंकि इसका जो असर था आपके ऊपर बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुआ। क्योंकि यहाँ पर ना आपको कहीं ना कहीं ऐसे भी फीलिंग आई कि आप एक ऐसे इमोशनल फूल आपका बनाया गया, जहाँ पर आप किसी के साथ एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ आपको पता ही नहीं था कि आगे आपके लिए क्या होने वाला है। क्योंकि आंख बंद करके ट्रस्ट करना कुछ हो सकता है, मे बी कुछ थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन, कुछ पैसे को लेकर मैनिपुलेशन, बहुत सारे धोखे भी आपकी लाइफ में उन्होंने क्रिएट किए। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी पब्लिक ह्यूमिलेशन, अलग अलग तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश, ये बहुत ज्यादा क्लियरली इसलिए भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। आपने अपना बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, धैर्य रखने की कोशिश करी, लेकिन अलग अलग तरीके के ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर दिया लोगों ने। वो नहीं चाहते थे कि आप किसी भी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ें, बहुत सारी एनर्जीज को रोकने की कोशिश, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन थे कि नए सिरे से हर चीज को स्टार्ट कर लेना, बहुत सारे लोगों को फॉरगिव कर देना, या फिर चुपचाप कुछ चीजें अपनी ही लाइफ में ऐसे सहना कि उससे बाहर निकलना बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज धीरे धीरे इन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को टारगेट किया था। आपने कभी भी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं, बिकॉज आपने हर एक इंसान को एक बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट, कहते हैं ना, एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी लाइट में देखा था, बिकॉज आप कभी सोच नहीं सकते थे कि आपकी पीठ पीछे ये कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख सकती हूँ बहुत सारी जेलसी हो सकती है, बिकॉज आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की आपकी स्ट्रेंथ और आपके किसी प्रोग्रेस को लेकर भी कुछ चीज़ें थी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। आपने गिव इन करना सीखा, आपने कुछ ऐसी चीजें भी देखी जहां पर आपको पता था कि अगर आप अपना कोई स्टैंड लेते भी हो तो भी आपको कुछ ना कुछ कहकर बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई जहां पर आपका मनोबल तोड़ना, या फिर आपकी लाइफ में किसी भी रिश्ते में एक दरार डालना, अगर आपकी लाइफ में कोई सपोर्टिव लोग हैं उनसे आपको दूर कर देना, बहुत सारी चीजें करी गई। आपका विश्वास शायद हायर पावर डिवाइन में इतना ज्यादा था कि आपको पता था कि ये चीज आप तभी अपनी लाइफ में इसे क्रॉस कर सकते हो जब तक के एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका जब तक बना रहे। ओके, अब यहाँ पर क्लियरली कुछ चीजें ये भी इंडिकेट करती हैं, जहाँ फूल का कार्ड हो गया या 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ले लो, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये ना केवल सिर्फ आपके रिश्तों में क्रिएट किया गया, ये आपके अंदर भी बहुत सारा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को जब इन लोगों ने तोड़ा, उन्हें पता था कि आप धीरे धीरे बहुत सारी चीजें गिव अप कर दोगे, इनके पावर के अंडर आ जाओगे। आपकी लाइफ में इस चीज का असर बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से भी इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज आपने अपनी तरफ से शायद इस फैमिली को या अपने पर्सन के फैमिली को, किसी को भी जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाया, आप उनके लिए स्टैंड लेते रहे,
लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी नेगेटिविटी जब क्रिएट हो जाती है, तब कहीं ना कहीं अपना खुद का एक नेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना, आपको हमेशा से पीठ पीछे कुछ बुराइयां कर देना, मतलब ये किसी तरीके से आपसे लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते थे जहां आपके ऊपर इस चीज का असर बहुत नेगेटिवली पड़े, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पावर एंड कंट्रोल। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इन द पास्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली फील करना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू कम फील होनी शुरू हो गई, बिकॉज ऐसे लोगों ने आपके लिए बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट करे थे, जिसके कारण ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में फील करने लगे। कोई भी चीज़ में एंथुजियाज्म ना होना, जो आपकी इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी थी, उसको ख़त्म कर देना, ताकि आप सबसे दूर भी हो जाओ, और साथ में जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उसको गिव अप भी कर दो। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जहां पर आपको सडनली फील होना शुरू हुआ कि जितना भी कर लो इन लोगों के लिए कम है। रिलेशनशिप सफ़र करने लग गए, आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई जहां पर बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारी डिप्रेशन, अंदर से ही बहुत सारा एंगर भी क्रिएट किया। आप जानते हो कि ये एंग्जाइटी डिप्रेशन से निकलना इजी नहीं था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जहां 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत सारी चीज़ों में गिव अप करना जब आपने शुरू किया, बहुत सारे नेगेटिव ख्याल भी आपके मन में आने लग गए, बिकॉज अपनी तरफ से आपको लगता था कि मैं तो सही सारी चीज़ें ठीक कर रहा हूँ या सब चीज़ें ठीक कर रही हूँ, अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ऐसी सिचुएशन में लाकर डाल दिया जाता था जहां पर बहुत सारी अपसेट एनर्जीज क्रिएट हो जाती थी। लंबे समय के लिए आप एक ऐसी सिचुएशन में भी थे जहां खुद को विक्टिम समझना, एंथुजियाज्म खो देना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना रखना, अपने करियर में फोकस ना कर पाना, अपनी फैमिली में चीज़ें ना कर पाना, एक मेन ट्रस्ट जो होता है ना इंसान का, लाइफ से वो निकल जाना। धीरे धीरे आपने रियलाइज करा कि आप बहुत ज़्यादा टूटते जा रहे हैं, स्ट्रेंथ टूट गई है, और लोगों से डिटैच होकर किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करने लग गए हो जो शायद आपको लाइफ में आगे लेके ही नहीं जा रही। अपने बारे में आप यही सोचते रहे कि कितना आपने ट्राई किया, अपने तरफ से एक्सप्लेनेशंस लोगों को दी, समझाने की कोशिश करी, उनकी वैलिडेशन पाने की कोशिश करी, अपनी तरफ से आपने हर एक वो चीज़ करने की कोशिश करी, बट इन लोगों ने शायद आपको धीरे धीरे और ज़्यादा तोड़ना शुरू किया। जब इन लोगों को पता लगा कि आपकी इनर स्ट्रेंथ को ये तोड़ चुके हैं, अब आप इन्हीं के पावर के अंडर, इन्हीं के बताई हुई बातों पर अपने आप को भी जज करना आपने शुरू कर दिया। एंड दैट इज वाई ये एनर्जी आप देख सकते हो कितने क्लियरली, कितने डिसइंटरेस्टेड हो चुके थे आप सब चीज़ों में। लेकिन यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ऐसी एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर हो सकती है जहाँ पर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समेटना शुरू किया। आपने, आपके लिए लाइफ में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई जहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन कह सकते हो, जहाँ पर अब आप अपने आप को इस एनर्जी में देखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपने भी देखा कि किस खाई में गिरे। ये जो इमोशनल फूल आपका बनाया गया, आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से भी इम्पैक्ट किया, जहां आपने सोचा कि आप इससे आगे निकल ही नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके की कुछ ऐसी चीजें भी क्रिएट करी जहां पर आपको पता था कि ये करना नेसेसरी है। तो प्रेजेंट एनर्जीज में कौन सी ऐसी चीजें हैं, चलिए देख लेते हैं अपने दूसरे डेक में से भी, और आने वाले फ्यूचर एनर्जीज के लिए भी, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के लिए जब हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए प्रेजेंटली ये चेंजेस आने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई, आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। लेकिन जहाँ आँख खुले वहीं सवेरा समझो, एंड अभी की प्रेजेंट एनर्जीज या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए फ्यूचर एनर्जीज क्या है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ओके ओके, द टावर, the Empress, Seven of Wands, the Moon, Judgment, Hierophant, Justice, wow, the Star, Four of Cups reverse,
स्ट्रेंथ, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक में निकला है देखो डेविल रिवर्स में, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स में। अमेजिंग। आप देख सकते हो कि क्या कार्ड्स आपके पास्ट के एनर्जी में थे और क्या कार्ड्स आपके प्रेजेंट एनर्जी में है। ओके, प्रेजेंट कह लो या आने वाले फ्यूचर की एनर्जीज कह लो। सो लेट्स सी दैट। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर अब देख लेते हैं कि कुछ चीजें जो आपके पास्ट के रिलेटेड थी, देखो वही कप्स, वही कार्ड्स यहाँ पर भी निकले। कितनी स्ट्रेंज बात है। ओके, अब अगर आप देखो कि पास्ट की एनर्जीज में आपके पास जो 4 ऑफ कप्स निकला था, अब वही 4 ऑफ कप्स रिवर्स में निकला है। दैट मीन्स कि आप इस एनर्जी से निकल कर एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहां पर पुराना कोई पैटर्न आप तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये चीज मैंने आपको कहा था कि किसी तरीके से कई बार एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है हमारी लाइफ में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जजमेंट का कार्ड निकला है और साथ में हायरोफेंट का कार्ड निकला है। इसे डिवाइन इंटरवेंशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट था इतना ज्यादा स्ट्रांग था, एंड दैट इज वाई ये जजमेंट का कार्ड क्लियरली बताता है कि लोगों की जजमेंट के हिसाब से आपने अब चलना छोड़ दिया। बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एनर्जीज होती हैं जब हमारी लाइफ में किसी तरीके की अवेयरनेस बढ़ती है। जब भी हम कभी डिवाइन से किसी भी तरीके का जस्टिस मांगते हैं, तब वहां पर डिवाइन हमारे को एक चीज का तो एहसास दिलाते हैं कि अगर आप खुद से अपने लिए कोई कदम नहीं उठाओगे, तब वो पॉजिटिविटी की तरफ जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी कर दिखाया है और कुछ लोगों की फ्यूचर एनर्जीज के लिए ये भी एनर्जीज निकल कर आई। यस, वो डिवाइन जस्टिस आपको मिलना, यस वो लोगों के लिए कर्मा उनको मिलना, ये दोनों चीजें इस कार्ड में बहुत क्लियरली इंडिकेट होती हैं। अब आपको भी पता था कि अपनी लाइफ में एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देख चुके थे कि पास्ट में इन चीजों का असर किस तरीके से हो रहा था। अब आप यहाँ पर अगर देखें, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पहले भी थी, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अब यहाँ पर भी है। आपने बहुत सारे जो भी ऑब्स्टिकल्स इन लोगों ने आपके रास्ते में क्रिएट करने की कोशिश करी, धीरे धीरे आपने हर एक चीज के साथ जूझना सीख लिया। आपको पता था कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन द पास्ट, अब आप देखो कि यहाँ पर किधर गया वो कार्ड, यस, पास्ट में भी था स्ट्रेंथ, अभी भी है स्ट्रेंथ। दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रेंथ थी ना, ये आपके अंदर हमेशा से थी, लेकिन पहले कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस था आपको कुछ ऐसे लोगों पर जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, शायद आप उनके हिडन इंटेंशंस कभी पहचान नहीं सके। धीरे धीरे जब उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ना शुरू किया, आपने जब ये जब ये कहते हैं ना काया पलट हो जाना, डिवाइन इंटरवेंशन का हो जाना, दैट इज द टाइम यू रियलाइज्ड कि ये जो स्ट्रेंथ आपके पास पहले भी थी, जिसको आपने ना ग्रांटेड लेने दिया बहुत सारे लोगों को, लेकिन अब नहीं। क्योंकि जब तक लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड तरीके से चेंजेस नहीं आते, बिकॉज ये टावर का कार्ड यहाँ पर ये चीज को क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने सही हैं, अब उन चीजों को एनालाइज करने का भी टाइम था। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपने अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस लेकर आए ना, ये एक मुंह तोड़ जवाब था, किसी की तो नींव आपने कंप्लीटली हिला कर रख दी। आपसे ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हो पास्ट के एनर्जीज में लोगों के लिए कितना ईजी था आपको तोड़ना। और ये जो टोटली ब्रोकन एनर्जी आपकी थी ना, आपने अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस चीज को रीगेन किया है। ओके, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार का कार्ड भी निकला है, जो क्लियरली बताता है कि ये जो हीलिंग जर्नी आपने अपने लिए स्टार्ट करी, इसने कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की एक पॉजिटिविटी का एहसास दिलाया। डेविल का कार्ड रिवर्स में निकला है, आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ चुके हो, क्योंकि आपने अपने आप को इस तरीके से हील किया है जहां पर अपने माइंड में अब ये कोई भी तरीके की नेगेटिव चीजें अब आप रखते ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया कंप्लीटली बदल लिया। आने वाले टाइम में भी अगर आप में से कुछ लोग हैं जो अभी जो मैंने पास्ट की एनर्जीज बताई, अगर वो प्रेजेंट आप फील कर रहे हो, तो ये आपका फ्यूचर है। और अगर वो एनर्जीज आपकी पास्ट में थी, तो आप देख सकते हो कि करंटली आपकी एनर्जीज में कितना बड़ा शिफ्ट आया। अपने आप को जब तक इंसान हील करने के बारे में नहीं सोचता, तब तक इस एनर्जी से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस स्ट्रेंथ के कार्ड ने, जजमेंट के कार्ड ने क्लियरली इंडिकेट किया है कैसे आपने अपना समय खुद बदल दिया, पूरा का पूरा पासा पलट दिया है, पूरी की पूरी गेम चेंज कर दी है, और कुछ ऐसे लोगों को इतने बड़े शॉक में डाल दिया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पास्ट में वो क्या क्रिएट कर रहे थे और अब आपने क्या अपने लिए क्रिएट किया है। आपको पता था कि ये जो ग्रोथ आपकी लाइफ में है, अब आप देख सकते हो कि पहले भी
ये ग्रोथ आपकी लाइफ में थी, एम्प्रेस का कार्ड था, लेकिन आप इस चीज को शायद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और करेज के साथ आगे नहीं लेके जा सकते थे। आपको पता था कि अगर आप अपना माइंड सेट कर लें किसी ऐसी चीज पर, आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में एक ऐसी ग्रोथ लेकर आ सकते हैं जो शायद आपने खुद को भी कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया था इन द पास्ट। अब ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपने नेगेटिव लोगों को तो दूर किया है बिकॉज दे डोंट मैटर एनी मोर। कुछ ऐसी एनर्जी से अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट किया है, कुछ ऐसी एनर्जी से कम्प्लीटली मूव अवे किया है, और जो भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ये आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, किधर गया वो कार्ड, ऑलराइट ये रहा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत सारे लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था, आपके माइंड के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था, आपने वो पूरी की पूरी चीज को ही पलट दिया। 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में निकला है, आपने रियलाइज करा कि आपके टेम्परमेंट के कारण जिस तरीके का आपका स्वभाव हो रहा है, जो लोग आपके बहुत ही ज्यादा करीब हैं शायद उनके साथ ही आपका कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, एंड देन यू रियलाइज कि इस चीज को करेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही तो चीजें चाहिए थी किसी को आपकी लाइफ में जो पास में आपके साथ कनेक्टेड थे, कि आप धीरे धीरे उन सबसे दूर हो जाओ। लेकिन आपने ये सारी चीजों को ही पलट के रखा है। आज शायद आप एक ऐसे पर्सन हो चुके हैं जो शायद ओपनली किसी से कुछ चीजें डिस्कस नहीं करते, फाइनेंसेस अपने किसी के साथ शेयर नहीं करते, बिकॉज आपको पता है कि इन द पास्ट कितना आपका फायदा उठाया गया। बहुत सारा ओवरबर्डन जो क्रिएट कर रहे थे, आप देखो ये भी रिवर्स में है, क्लियरली ये ओवरबर्डन भी आपने अपनी लाइफ में कंप्लीटली निकाल दिया है, क्योंकि ये करना जरूरी था। क्योंकि माइंडसेट जब इंसान चेंज करता है ना, एक सही दिशा में सोचना शुरू करता है अपने आप को हील करते हुए, तब वहां पर जाकर रिकग्निशन होती है कुछ ऐसी चीजों की जहां पर आपकी लाइफ में जितने भी ऐसे लोग थे जो मखौटे पहने घूम रहे थे, आपने धीरे धीरे उनकी असलियत को पहचानना शुरू किया, आपने अपनी वर्थ को पहचानना शुरू किया, आप अपने आप को उस विक्टिम मेंटालिटी से निकाल चुके हो, क्योंकि ये वाली एनर्जी में जब तक आप थे बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी आप फील करते रहे। आप देख सकते हो कि कितने सारे बदलाव आपकी लाइफ में आए सिर्फ एक माइंडसेट को चेंज करने से। एक समय हिम्मत नहीं थी, करेज नहीं था, फियर ऑफ द अननोन था, बहुत सारे डाउट्स थे जो आप क्लियरली देख सकते हो, लेकिन हर एक चीज का डट के सामना करना बिकेम योर प्राइम इम्पोर्टेंस। ये एनर्जी आपके पास पहले भी थी, आपको पता था कि अगर आप अपने लिए एक स्टैंड लोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं पास्ट की जहां पर आपको पता था कि कुछ चीजें आपके लिए रिलेशनशिप में या किसी के साथ एक अटैचमेंट बहुत ज्यादा मायने रखती है, एंड दैट इज वाई आप शायद उस एनर्जी से अपने आप को निकाल नहीं पाए। आपको लगता था कि कभी ना कभी कोई ना कोई चीज ऐसी कर सकते हो जहां पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इस एनर्जी में रहकर तो ये चीज कभी होती ही नहीं। आपने फिर जब अपने बारे में सोचना शुरू किया, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि हर एक इंसान को वो चांस नहीं मिलता जो शायद आपको मिला। ये काया पलटने वाला टाइम, ये अकेले खड़े होने का टाइम, जो कहते हैं ना कि अकेले आपने वो चीजें कर दिखाई जो शायद लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी, एंड दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपने अपने लिए क्रिएट करी, जहां पर इतना डिस्ट्रैक्शन आपका हो गया था, जहां काम पर फोकस नहीं हो पा रहा था, कोई ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, जो पेशेंस स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं थी, आज आप वो सारी चीजें क्रिएट कर पा रहे हो, बिकॉज आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख लिया है। हर चीज को इस तरीके से एनालाइज करते हो। अब देख सकते हो ये दोनों फिगर्स में ये इंसान दो पिलर्स के बीच में है। यू नो, एक बैलेंस जो अपनी लाइफ में क्रिएट करना होता है ना, बिटवीन द गुड एंड द बैड, अपने लिए जो रास्ता लेना है, फायदा नुकसान, हर चीज को डीपली एनालाइज करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि फ्यूचर एनर्जीज ये हैं, अगर प्रेजेंट में आप वो डील कर रहे हो, और पास्ट की एनर्जीज थी तो ये आपकी प्रेजेंट में एनर्जीज, इस तरीके का शिफ्ट आपके लिए आ रहा है। लेकिन कई बार कुछ लोगों के माइंड में इतनी सारी नेगेटिविटी जब हो जाती है बहुत सारे लोगों के साथ रहते रहते, तब हम एक ऐसे माइंडसेट में भी आ जाते हैं जहां पर उस नेगेटिविटी से निकालना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने अपने आप को फ्री किया है कुछ ऐसी एनर्जी से जहां आपको पता था कि जितना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलोगे, जितना अपने आप को इस एनर्जी से जल्दी निकालोगे, उतना अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकते हो ग्रोथ के टूवर्ड्स, एंड दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली एनर्जीज में आना हर एक की बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ये चीजें आपसे कोई रेजोनेट कर रही हैं,
देन प्लीज अंडरस्टैंड कि आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो कि अब आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ना किसी की बस की बात नहीं। इस चीज से बहुत सारे लोग अनहैप्पी भी होंगे, बहुत सारे लोग अपने पावर को, अपने कंट्रोल को आपके ऊपर से वो लूज करते हुए भी देखेंगे, जो शायद उनके बर्दाश्त के बाहर हो सकता है। किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी से आपने चीजें देखना शुरू किया है। कई बार हम लोग जब एक इमोशनल फूल वाली एनर्जी में होते हैं, तब हमारे को बहुत सारी चीजें ऐसी भी मिलती हैं जहां पर हमारी पेशेंस, हमारी ग्रोथ, हमारी स्टेबिलिटी कुछ लोग इस तरीके से तोड़ते हैं, जहां पर वो इतने ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि हम इस एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपकी निकली, कितने स्ट्रॉन्ग, कितने हील्ड, कितना अपने फ्यूचर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते जो दो मुंहे रिश्ते हो सकते हैं, मखौटे पहने लोग हो सकते हैं, इनको आप कहीं ना कहीं अब हैंडल करना सीख चुके हो। अब इनकी बातों में नहीं आते, आप इनके पावर में नहीं आते, हर चीज को बहुत ज्यादा सोच समझ के आप आगे चल रहे हो। ये कार्ड क्लियरली ये भी बताता है कि आप ना अपनी लाइफ में कुछ चीजों के साथ बहुत देर तक लड़ते भी रहे हो, एंड एग्जैक्टली वॉरियर स्पिरिट जो आपके अंदर है, हर चीज को फाइट करके आगे निकल रहे हो। ऑब्स्टिकल्स आपको पता था कि आपके रास्ते में बहुत सारे आएंगे, लेकिन उन चीजों को डील करने के लिए, खुद के अंदर बिलीव करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ लगती है, एंड शायद आज आप वो चीजें भी अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। आने वाले टाइम में भी ये एनर्जी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम करेगी, बिकॉज अब आपने ऐसे लोगों से कट ऑफ किया है, मे बी इन लोगों से अब आप ज्यादा किसी एंगर, अग्रेशन, ट्रिगर, ये सारी चीजों में पड़ते ही नहीं हो। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक इंसान की लाइफ में एक इमोशनल डिटैचमेंट, ऐसी कुछ नेगेटिविटी से नहीं होती, तब तक आगे बढ़ने के रास्ते भी नहीं दिखाई देते। अब ये वाली जो एनर्जीज हैं, क्लियरली कोई लोग हैं जो आपकी इस एनर्जी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। आप खुद से भी जब रिफ्लेक्ट बैक करते हो, आपको भी पता है कि आपने कितना लंबा रास्ता तय किया है, इतनी मुश्किलों से निकलकर जहां पर आज आप पहुंचे हो। कभी ना कोई डिप जरूर आता है, कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पर आप थोड़ा सा लो भी फील करोगे, लेकिन अब आप गिव अप नहीं करते, अब आप अपने ऊपर डाउट नहीं करते। आपको मालूम है कि यहाँ से जो भी रास्ता आगे भी है, कुछ ना कुछ कठिनाइयां वहां पर भी आएंगी, लेकिन अब उन सब चीजों को आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट करोगे, क्योंकि डिवाइन भी आपके रास्ते से कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस, कुछ ऐसे लोगों को हटा रहे हैं जो करना जरूरी था आपकी ग्रोथ के लिए। इसलिए अगर आप किसी भी एक ऐसे रिश्ते से, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो आपकी लाइफ में आई हैं, अगर आपको ऐसे लगता है कि यस, वो एनर्जी से आप बाहर निकले हो, कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ रिमोर्स, वो सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल थी इस जर्नी की। जब भी हमारी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है, किसी भी तरीके का कोई बदलाव आता है, वो अनकंफर्टेबल जरूर होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये देखना जरूरी है कि क्या वो हमारे लिए, हमारे खुद के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। जो भी सिचुएशन है, उस चीज से आप निकलते हुए तो दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ और ये स्टार का कार्ड क्लियरली बताता है, अब आप हील होकर मच स्ट्रॉन्गर बनकर आगे निकले हो। ओके, सो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जीज हैं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए या फिर प्रेजेंट के लिए। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब ये यूनिवर्स हमारे लिए ऐसी एनर्जीज क्रिएट कर देते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम भी अपनी एनर्जीज को उसके साथ अलाइन करें, खुद के अंदर भरोसा रखें, हायर पावर में वो भरोसा रखें कि यस, हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है हमको सिर्फ अब आगे की तरफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेके जाएगी। और ये चीजें आप यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हो। ओके, तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी अपनी लाइफ में कोई प्रेजेंटली एक ऐसी सिचुएशन में से गुजर रहा है जहां उनको पता है कि उनकी गलती ना होते हुए भी कुछ चीजें ऐसी सह रहे हैं, एक ऐसे जोन में चले गए हैं जहां पर उसका एक असर उनके ऊपर हो रहा है, तो वो भी देख सकते हैं कि आने वाली एनर्जीज कितनी प्रॉमिसिंग है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके विद इन होती हैं, लेकिन एक रियलाइजेशन इंसान को थोड़े टाइम के बाद ही होती है, जब तक ऐसी मुश्किलों से ना गुजरे। डिवाइन हमारे को कुछ ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं, हमारी स्ट्रेंथ, हमारे करेज, हमारे अंदर की हिम्मत को टेस्ट करने के लिए, एंड वो चीज़ें आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज अब आप रुकोगे नहीं, टूटोगे नहीं, आगे चलोगे बहुत सारी हिम्मत के साथ, अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रख के। ओके, एंड अगर किसी की लाइफ में ये चेंजेस आ सकते हैं और थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ी गाइडेंस यहाँ से अगर मिल सकती है, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप देख सकते हो, आपने बिलीव किया अपने अंदर,
और ये एनर्जी में आप चेंज लेकर भी आए हो। सो इसलिए प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर कॉन्फिडेंस एंड आगे की तरफ मूव करना है हायर पावर में वो फेथ रख के कि यस ये चीजें मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी। जो भी चीजें आपको पीछे खींच रही हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से सब दूर हो जाएं। ओके, जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज जरूर बनाएं एंड साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।